नवाज शरीफ पिछले 2-3 दिन से यूरोप में खज्जल हो रहे हैं। उनको कोई किराए का मकान नहीं दे रहा और अलमिया ये पहुंचा है कि वो अपनी बेटी को लेकर होटलों में गुजारा कर रहे हैं। ये लंदन क्यों छोड़ के फरार हुए हैं? वो कहते हैं ना, पीछा मुड़वे मियां सानू चोर पै गए। तो अब वापस आओ ना। अब तो आपका भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, तो अब चोर तो पड़ गए हैं। डॉलर नीचे नहीं आ रहा, महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आईएमएफ आपको कर्जा नहीं दे रहा। तो मियां साहब वापस आए। आपके तो बहुत से यहाँ पे जो फॉलोअर है गद्दानुमा, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वापस आए। अब आप कितने झूठे हैं। आपकी हर दफा कोई किसी की सर्जरी रह जाती है, किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। लंदन से फरार सीधा आप यूरोप, और यूरोप में अब आपको कौन मकान नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा? चोरों को कौन मकान देता है? लंदन वाले वो ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के बैठे हुए हैं। आए दिन आपका वहां पे जो जीना हराम किया हुआ है अवाम ने। अवाम अब समझदार होगी, वो अपने पैसे लेना चाहती है, वो लूटो वो वाल वापस लेना चाहती है। तो यूरोप वालों को पता है कि यहां पे एक चोर आया, उन्होंने तो अपनी जेबें भी छुपा के रखी हुई हैं। आपको मकान नहीं मिल रहा। हकीकत बात तो यह है, आप लंदन से फरार पूरा बिस्तरा बोरिया और अब वहां के एवन फील्ड भी बेच के जाना चाहते हैं। लंदन की हुकूमत जो है वो तो आपको बार बार कहती रही है कि यहां से गेट आउट हो जाओ, दफो हो जाओ। हम डेली एवन फील्ड के बाहर जो मेला लगा होता है, चोर चोर के नारे सुन सुनकर तंग आ गए, सिक्योरिटी नहीं दे सकते। असल बात तो बतानी नहीं होती और बताते हैं कि जी हम कोई अहम टूर के लिए यूरोप जा रहे हैं। असल खबर किसने बतानी होती है? और ये जो आपके फॉलोअर यहाँ पे कोई डोंकी राजे फिर रहे हैं, वो बेचारे चीख रहे हैं गधों की तरह और इंतजार कर रहे हैं कि आप वापस आए। आप इतने झूठे हैं तो वापस क्यों नहीं आ रहे? और बहाना बना के चले गए कि मैंने मजीद को इलाज करवाना है। एक झूठ के ऊपर एक झूठ आप बोलते जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। खबरें बड़ी हैं। आर्मी चीफ और हुकूमती इदारों के दरमियान लड़ाई क्यों चल रही है, ये एक बड़ी खबर है और इसके ऊपर पर्दा किसी ने नहीं अभी तक उठाया। भाई किस वजह से लड़ाई चल रही है, इस खबर के ऊपर मैं आऊंगा। और दूसरा, आर्मी चीफ के खानदान की प्रॉपर्टी लीक्स किसने की हैं? ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी खबर है कि आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा की फैमिली के डॉक्यूमेंट, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, वो किसने लीक किए हैं, क्यों लीक किए हैं, क्या वजह बनी कि आपको लीक करने पड़ गए? और फिर आप अब तो ढूंढते फिरते हैं कि इंक्वायरी लगाएं। अहम तैनाती के ऊपर हुकूमत और जीएचक्यू का डेडलॉक क्यों चल रहा है, एक गैर यकीनी सूरत हाल क्यों है, इसके ऊपर बात करूंगा। अब एक और बड़ी खबर है, ये खबर में डिटेल आगे चलूंगा। बड़ी खबर यह है कि फौज ने अवामी सर्वे करवाया, मतलब फौज ने अपनी मकबूलियत के लिए अवाम में एक मुबैना जराए बता रहे हैं कि उन्होंने अपना एक सर्वे करवाया और सर्वे में जब उनके पास वो रिपोर्ट गई है, वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि अब पाकिस्तानी कौम में हमारे लिए इतनी ही मोहब्बत बची है। और उसमें कुछ जनरल्स के हवाले से भी सर्वे करवाया गया है कि कौम किसको जनरल देखती है। लेकिन ये एक आईनी मामला है, एक हिजानी सी जो कफियत है। जहरी बात है, जो सीनियरिटी बेस पे अगर आता है, मेरिट को देखा जाता है, तो वो ही जनरल होगा। अच्छा जी, इस्लामाबाद में 1 अरब का खाना खा गई है कौम। ये 1 अरब का खाना हमारे टैक्सों से पैसा बनाया हुआ, ये अब खा गई है जी, जो सिक्योरिटी इन्होंने 1.5 माह की लगाई हुई है। और मुबैना जराए के तौर पे ये खबर सा एजेंसी ने दी थी कि 80,000 कंटेनर हैं। चले 80,000 नहीं मानते, परसों चौथ की जो खबर है वो बता रहे हैं कि 3,000 कंटेनर हैं। अब 3,000 का कंटेनर का जो है 1.5 माह का रेंट वो हमारी जेबों से जा रहा है। आटा फिर नहीं सस्ता हो रहा, चीनी फिर नहीं सस्ती हो रही, घी फिर नहीं सस्ता हो रहा, चीनी फिर नहीं सस्ती हो रही। इंटरनेशनल प्राइसेस में पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं। आपने उधर बैठ के जो है पकड़ी हुई है। डॉलर जो है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। अब तो कोई तर्जमान नहीं आके टीवी पर उठाता और कहता है कि जी डॉलर ऊपर जा रहा है, मुझे मुस्तकम हो रही है। वो चीफ जस्टिस साहब कहा करते थे, वो DGISPR भी हुआ करता था, वो भी कहा करता था कि डॉलर बड़ा मुस्तकम हो गया। वो चीजें कहां हैं अब? सबसे पहली खबर तो यह है कि लंदन से नवाज शरीफ को भागना क्यों पड़ा। ये तस्नीम हैदर तो ठीक है, एक करैक्टर है, उसमें रखा गया, लेकिन अहम शवायद यह है कि लंदन की हुकूमत ने हाथ बंद कर दिए। उन्हें कहा मियां साहब चले जाओ, वास्ता तुहानू तुहाडी मां दा, यहां से हमारी जान छोड़े, हम नहीं अफोर्ड कर सकते ये डेली चोर 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 लगी हुई है। घर के बाहर
आप होटल चले जाएं, चोर चोर। फ्लैट पकड़ते हैं, चोर चोर। वो सेफ्टी वाला ब्लेड लेने जाते हैं, चोर चोर। कोई अंडरवेयर लेने जाता है, फिर भी चोर चोर। और लंदन वालों ने आपका इतना गंदा जीना हराम कर दिया कि आप अब यूरोप गए हैं तो वहां पे आपको मकान नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आपको पता है कि कोई जो जराइम पेशा नासर हो ना, कोई चोर हो, कोई डाकू हो, तो हुकूमत तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के बैठी होती है, उसका डाटा पूरा उसका उठा लेती है कि ये बंदा जिसको हमने मकान देना, प्रॉपर्टी देनी है, ये बंदा है कौन। तो आप तो इंटरनेशनल चोर हैं। कौन यूरोप कहां आपको दे? फुटपाथों पर रोल रहे हैं, शराब के मजे उड़ा रहे हैं, मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है। फॉलोअर आपके यहां के सपोर्टर वो बेचारे कभी इधर हींग मार के दौड़ते हैं, कभी इधर हींग मार के दौड़ते हैं। हींग जानते हैं क्या होती है? एक गधे की आवाज होती है। वो बेचारे मुंह उठा के फिर रहे हैं कि हम पीछा बोल रहे मियाँ मानू चोर पाए गए। और मियाँ मुड़ जा वापस, चोर ते आ गए ने हुण। आप किस चीज की बात करते हैं? झूठी खबरें फैलाते हैं जी, हमारी बीमारियों का इलाज हो रहा है। असल खबर बताओ ना कि लंदन हुकूमत ने आपके मुंह पे ऊपर चपेट मार के निकाला कि यार दफा हो जाओ। वो तस्लीम हैदर तो एक बहाना है आपका। अरशद शरीफ की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है बहुत भयानक है। अगर ये चीजें हैं तो कौन करेगा इंसाफ जी? 75 सालों से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी खबर मैंने दी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो है प्रॉपर्टी लीक्स क्यों हुई, किस वजह से लीक हुई थी? क्या इंडियन एजेंसी रा ने आके लीक की है? किसने की है? ये कौन बंदे हैं? एफबीआर किसके कंट्रोल में है? वो हैक किसने किए हैं? अमेरिकी सहाफी को वो डाटा किसने दिया है? ये फुद्दू खाना बनाया हुआ है। एक दूसरे को पीछे जो है जैसे करते जाएं, आप कौम को बेवकूफ बनाते जाए, हमने नोटिस ले रखा है। बहुत अहम इदारा है, फौज हमारे माथे का झूमर है। लेकिन अगर किसी शख्सियत से किसी को इख्तलाफ है तो उसके खिलाफ पूरी चार्जशीट लेके आए, कौम के सामने खुद रखें। ये इधर से कुत्ते की तरह काट लेना, कभी इधर से कुत्ते की तरह काट लेना, छुप के वार करना, ये कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? कौम तो सब जानती है। खैर, ये अब हुकूमत इसके ऊपर जो है वो आंख मचोली खेल रही है। और दूसरी ये मैं एक खबर बता दूं, वो कहते हैं ना कि कोकड़ा छपा के जुमेरात आइए, जेड़ा पीछे रह गए ओदी शामत आइए। ये वेला आ गया मियां साहब का। आपको 2 दिन बर्दाश्त नहीं हो रहे, एयरपोर्ट खुले हैं, भागे। जहां भी जाएंगे चोर चोर के नारे। ये सर्टिफाइड चोर हो गए ना। इंटरनेशनल अदालत ने, लंदन की अदालत ने आपको चोर डिक्लेयर कर दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इंटरनेशनल अदालत ने आपको सर्टिफाइड, जो धेले की करप्शन नहीं करूंगा, मुझ पे एक चीज की पाई का भी आ गया तो मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। वो बैड में गया झूठा तेरा बयानिया। मुल्क का वजीर आजम हो गए, इंटरनेशनल अदालतों में आपको चोर सर्टिफाइड कह रहे हैं। अमरीकी साफियों को किसने डाटा दिया है? जनरल बाजवा साहब का, उसकी फैमिली का डाटा किसने दिया? और अब आप कह रहे हैं कि जी वो हो वो ये ऐम बैश ना करे, कुत्ते की तरह पीछे ऐसे काट लेते। वो बेचारे यहाँ पे बेचारे वो सारा दिन डोंकी राजे आपके बेचारे वो इधर भी घूम रहे हैं, इधर भी पीछा मुड़ गए, मियाँ सन चोर पै गए। आओ यार वापस आओ, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को गले लगाओ, लेकिन बंदे के पुत्र बन के गले लगाओ, चोरों की तरह ना लगाओ। 1 अरब का हमारा बजट, हमारी जेबों का, हमारे बच्चों के जिनको हम 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकती, इन बड़वों ने जो है 1 अरब का खाना खिलवा दिया जी। ये क्या है कि किसी के बाप के पैसे हैं? इमरान खान तो वो पिंडी बैठ गया था। आपने 1.5 माह पहले फोर्सेस बुलाई हुई और अभी आपने कौमी खजाने को 1 अरब का जो है वो बिल बना के दे दिया हाथ में, ये लें जी, हमारी सरहदों के रखवालों के लिए 1 अरब का खाना चला गया।
वो इस्लामाबाद की सरहदों के लिए आपने किया होगा। और बड़ी अहम चीज है, एक हिजानी कफियत है, होनी नहीं चाहिए जो हो चुका है। एक अहम पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला है। आप 1 मिनट में खबर ब्रेक करवा देते हैं जी हमें समरी मसूल होगी, दूसरे मिनट में आप कहते हैं समरी मसूल ही नहीं हुई। ये गोलड़ा छपा की जुमेरात आइए, ये जेड़ा जेड़ा फंसे ओदी शामत आइए, आ जाएगा वक्त। लेकिन आप गलतियों से सीखें, मुल्क का कुछ करें। मान गए आप सर्टिफाइड चोर हैं, कौम फिर भी बर्दाश्त कर लेगी, मेरे जैसे लोग भी बर्दाश्त कर लेंगे आपको। लेकिन बंदे दे पुत्र बन के अगर कौम और मुल्क दी खिदमत कर लो तो कोई कुछ भी ना कहे। तो बहुत बड़ी हसास खबरें आ रही हैं, हुकूमत के भागने की भी इतलात हैं, हुकूमत के जाने की भी इतलात हैं। लेकिन अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। ये 26 जो नवंबर का सरप्राइज है, कौन कौन जा रहा है? टिकटें कटी हुई हैं आपकी? या एयरपोर्ट पे आपको रोक लिया जाएगा? सिर्फ एयरपोर्ट खुला होगा, भागे जितना मर्जी भाग सकते हैं। लेकिन वो बाबूजी को वापस लाएं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। 3 साल हो गए हैं, गधा गया हुआ है, अभी तक नहीं आया वापस। इलाज जो है वो इधर होके होना है, आपको शिफा इस घर से मिलनी है आपको। यूरोप भाग जाए, अमेरिका चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, लंदन वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए। उनके तो बच्चों के स्कूल में भी चोर चोर के नारे लग रहे हैं। माफी मांग लिया लंदन हुकूमत ने, जाओ यहां से। हुकूमत वक्त मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अदलिया और पाक फौज के जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं उन अफसरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अरशद शरीफ के एक ओपन ट्रायल केस, ओपन हियरिंग के थ्रू लाया जाए। अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन और इंसाफ ना मिला, घनौना ख्वाब बन जाएगा, बेनकाब हो जाओगे सब। और बेनकाबी में ये काले चेहरे जो अयां हो रहे जा रहे हैं, और वो तस्नीम हैदर जिसके पास सबूत है, वो 302 का मुकदमा ठोकेंगे फिर आपके ऊपर। और इस कत्ल में मैंने पहले भी बताया था कि लंदन पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, वो इनके ऊपर वहां भी मुकदमा करना चाहती है, वहां पे बैठ के ये पाकिस्तान के ऊपर क्राइम करवाते हैं जी। खैर, बड़ी अहम संगीन जो है और हसास खबरों के ऊपर तो मैं तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन बाऊजी को मैंने बताया कि वो रोडों के ऊपर बेटी को लेकर घूम रहा है, शराबे पी रहा है और तस्वीरें लीक करवा रहा है। काम को फुद्दू बना के गया हुआ कि मैं तो दवाई लेने गया हूं, मेरे सेल कमजोर हो गए, मेरी बैटरी कमजोर होगी। मेरी भी बैटरी कमजोर होगी मोबाइल की। इजाजत दीजिए।